कुछ मान लो मेरे को डोर टाइप में कट करना है, सपोज दैट, है ना, तो डोर टाइप में स्ट्रक्चर में बना लेंगे ऐसे ना। ये मान लो मेरे को इसको कट करना है, और जैसे मान लो सपोज दैट इसमें मुझे एक सर्किल बना लिया हमने इसी केस पे, इसमें मुझे मान लो इस पे कट करना है, ठीक है। सेंटर रेडियस में गए, यहाँ से बना लिया रेडियस 5, इस टाइप से दे दिया, ठीक। अब देखो मैंने जिस टाइप का प्रोफाइल आपको कट करना है वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन आता है हमारे पास, सॉलिड में गए, इसमें ऑप्शन आता है प्रेस पुल। इसको बाउंड्री को आप सिलेक्ट करोगे और इसकी रिवर्स डायरेक्शन में जब जाओगे, नॉट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इसकी रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो क्या कर देगा, उसको कट कर देगा। सेम चीज इसमें भी है देखो, या इसमें नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे ये देखो है। और अगर आप इसकी सेम डायरेक्शन में जाओगे, ये देखो जैसे वाई डायरेक्शन दिखा रहा है इसकी, वाई की अगर आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या करेगा, देखो ऐड भी करता है, ऐसे देखो है, या ऐसे इसका नट मान लो बोल्ट बनाना हो, ऐसे नट बोल्ट, ठीक। तो ये क्या करता है, दोनों का काम करता है, मतलब आपको ऐड भी करेगा और रिमूव भी करेगा, जैसा कि मैंने देखा है। या फिर देखो एक चीज और दिखा देते हैं आपको, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मान लो आपने ये वॉल बनाई, मतलब ये 3D पे भी अप्लाई होता है, तो मैं चाहता हूँ इसमें कुछ वॉल कम करना चाहता हूँ, या मान लो इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ वॉल्स में, कुछ थोड़ा सा मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि और इसमें वॉल थोड़ी सी ऐड हो जाए, कुछ या कुछ फिट या कुछ इंच, है ना। या मान लो इसकी जो हमने नट बनाया है, इसकी हाइट और मुझे बढ़ानी है, तो उसमें भी आप प्रेस पुल का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑलरेडी एक्सट्रूड कर चुके हैं और आपको फिर से थोड़ा सा हाइट या कुछ और बढ़ाना है, हाइट या थिकनेस बढ़ाना है, तो आप दोबारा एक्सट्रूड में जाके आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिजिबिलिटी इसके अंदर नहीं है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, है ये चीज़, है ना। सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, या सिविल में अगर आप जाते हैं तो रेविट वगैरह में ये ऑप्शन है कि आप वहाँ जाके उसको एडिट कर सकते हैं, बट इसके अंदर नहीं कर सकते। इसमें आप जाओगे, प्रेस पुल लोगे, इसकी फेस को आप सेलेक्ट करोगे तो देखो इसमें और आपको बढ़ा सकते हो, या इसको कम करना है वो भी आप कर सकते हो। तो ये सबके लिए अप्लाई होता है ऐसे, ये देख रहे हो इस टाइप से है। तो कुल मिला के जो हमारा प्रेस पुल है, ये दोनों का काम इसीलिए करता है क्योंकि हमारे पास ये कट भी करता है और ऐड भी करता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जिसका नाम है रिवॉल्व, रिवॉल्व, रिवॉल्व कमांड। बेसिकली रिवॉल्व का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में 360 रोटेट करना। अगर आप इसके इसके प्रीव्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा, क्रिएट ए, देखो, क्रिएट ए 3D सॉलिड और सरफेस बाय स्वीपिंग ए 2D और 3D कर्व अराउंड एन एक्सिस, ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ठीक, सिमेट्री होना चाहिए, उसको क्या कर सकते हैं आप, रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 360 या 180 जो भी आपको रिवॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग आप रिवॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट है REB एंटर, अदरवाइज यू कैन टेक दिस, go to solid option in menu bar, ठीक है, and you can take revolve command, REVOLVE, take revolve command। इसके बाद select the object, enter, then specify the first axis base point, specify the
सेकेंड एक्सिस बेस पॉइंट, उसके बाद गिव द वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल या फिर रेवोल्यूशन एंगल। एंटर। ठीक, तो ये इसके स्टेप्स हैं। अब इस पे देखो एग्जांपल हम लोग देखेंगे किस टाइप से हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, रिवॉल्व के ऊपर। तो जैसे आपने कुछ सिलेंडर टाइप में या कोई सिलिंड्रिकल चीजें देखी होंगी जिसमें कि सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री के अबाउट आप किसके अबाउट आप मिरर कर सॉरी रिवॉल्व करना चाहते हैं, ये चीज डिपेंड करती है।